प्रिय सज्जनों, आज हम आपके समक्ष गीता के 6वें अध्याय का वाचन करने जा रहा हूँ। और तदुपरांत 6ठे अध्याय के शुरू करने से पहले भगवान श्री हरि के चरणों में एक स्तुति। शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथम्। ओम तत्सत् तत्सत् तत्सत्। हरि ओम। जय श्री कृष्ण। तो प्रिय सज्जनों, तो गीता के 6वें अध्याय जो कि कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली और गांडीवधारी अर्जुन ने इसका श्रवण किया। सो आप लोग भी इसे पूर्णतया मन से श्रवण करें और इस गीता रूपी अमृत ज्ञान को अपने हृदय में प्रविष्ट करें। यह गीता ज्ञान मैं आप लोगों को अपने चैनल गीता दिव्य अमृत ज्ञान के माध्यम से श्रवण करा रहा हूँ। जय श्री हरि। तो 6ठा अध्याय का जो प्रथम श्लोक है वो आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। श्री भगवान उवाच। अर्जुन की लगातार प्रश्न करने के उपरांत श्री हरि जो कि अर्जुन को उत्तर दे रहे हैं और उन्हें अपने मुखार बिंदु से इस गीता ज्ञान को श्रवण करा रहे हैं। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः न सन्यासी च योगी च न निरग्रणं चाक्रियः। श्री भगवान बोले कि जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। यानी जो क्रियाओं का त्याग करता है वो भी योगी नहीं है, और केवल जो अग्नि का त्याग करे उसे भी योगी नहीं कहा जाता है, क्योंकि योगी के लिए और भी त्याग की जरूरत पड़ती है। द्वितीय श्लोक। फिर द्वितीय श्लोक में भगवान कहते हैं, या सन्यासमिति प्रहुर्योगम तविद्धं पांडव न ह्रसन्नस्तं संगल्पो योगी भवति कश्चन। हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तो योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग ना करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता।
अरुक्षोर्मनर्योग्यं कर्म करणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः करणमुच्यते। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मनशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है। और योग रूढ़ हो जाने पर उस योग रूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। अगला श्लोक। यदा हिनेन्द्रियार्थे सुनाकरम सनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योग रूढ़स्तदोच्यते। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगरूढ़ कहा जाता है। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ध्यानमतो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि ये मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। यानी मित्र अपना ही, आदमी अपना ही मित्र होता है और अपना ही शत्रु होता है। अगला श्लोक। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तयितासमैव शत्रुवत्। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए यूं आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। जितात्मनः प्रसन्नस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णे सुख दुखेषु तथा मानातपमानयोः। सर्दी गर्मी सुख दुखाद में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की प्रवृत्तियां भली भांति शांत है, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ भी नहीं है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विचतेन्द्रियः युक्त इत्योच्यते योगी समलोष्टास्मकांचनः। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई है और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और स्वर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसे कहा जाता है। सुहन्न मित्रार्युदासीनमधस्तथे द्वन्द्वबन्धुस्य साधुवश्यपचा पापेषु समबुद्धिर्विशस्यते। सुहृद मित्र वैरी उदासीन बद्धस्थ द्वश्य और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। योगी युञ्जेत सततमात्मानं रहस्य स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला, आशा रहित और संग्राम रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर मनसन्मात्मनः नात्युच्छित्रं नातनीचं चैलाजनकुशोत्तरम्। शुद्ध भूमि में जिसकी ऊपर क्रमशः कुशा मृगशाला और वस्त्र बिछे हैं,
जो ना बहुत ऊंचा है और ना बहुत नीचा, ऐसा अपनी आसन को स्थिर स्थापना करके तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रियाः क्रियाः उपविश्यासने युज्याद्दो गमात्मविशुद्धये। उस आसन पर बैठकर और चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। अगला श्लोक। समं कायसरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सांप्रेषनासिकाग्रं तं दिश्यन्नावलोकयन्। काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ। अब इसमें एक व्यक्ति को योग साधना करने का तरीका बताया जा रहा है इस श्लोक में, कि एक व्यक्ति अपने दिमाग को एकाग्रचित्त करके कैसे अपने आप को परमात्मा में स्थिर कर सकता है, योग साधना लगा सकता है। प्रशांतात्मा विगतभीर ब्रह्मचार्य व्रते स्थितः मनः संयम मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। ब्रह्मचारी की व्रत में स्थित भयरहित और भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित हो जाए। युज्जन्नेवं सदात्मानं योगेन तयमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। वश में किए हुए मनवाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता है, वह मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। न तस्तयोगो अस्ति न चैकांत मनस्थितः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वालों का, न बिल्कुल न खाने वालों का, न बहुत सहन करने स्वभाव वालों का, और न सदा जागने वालों का ही सिद्ध होता है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नवबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग आहार विहार करने वालों का, कर्मों में यथा योग चेष्टा करने वालों का और यथा योग सोने तथा जागने वालों का ही सिद्ध होता है। यदा विनयतं चित्तिमात्मयेत वा तिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्तः इत्युच्यते तदा। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। यथा दीपो निवातस्थो नांगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चिंतश्च युज्यस्तो योगमात्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। यन्नो परमते चित्तम रुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नामत्त तुष्यति। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में अपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। सुखमात्यंतिकं यत् दुर्बुद्धिग्रहामतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलितः ततः। इंद्रियों से अतीत केवल सिद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा
ग्रहण करने योग्य जो आनंद आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं है। नलबुधा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यन्मिन्नस्थतो ना दुखेर गुरुणाप विचाल्यते। परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उसमें अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता, और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुखों से भी चलायमान नहीं होता। न विद्याद दुख संयोग वियोगम योगे संचितम न निश्चयेन योक्तव्यो योगा अनचेतसा। जो दुख रूप संसार की संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए और यह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साहयुक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। अगला श्लोक। संकल्प प्रभवात्मा कामा सत्वता सर्वानशीसतः मनसैवेन्द्रियाग्रामं वनिम्यं सम्मन्ततम्। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निश्चित रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों की समुदाय को सभी ओर से भली भांत रोक कर स्नेह स्नेह रूप परमेंद्र बुद्धया धृतगृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचित् विचिन्तयेत्। क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपर्ति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा की सिवा और कुछ भी चिंतन न करें। यहाँ पर कुछ जो गुण रहस्य में ये भगवान कृष्ण के मुख से जो परमात्मा का शब्द निकल रहा है, ये स्वयं भगवान कृष्ण वास्तव में नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि इनके शरीर में प्रविष्ट होकर जो सतलोक में सर्वोच्च ईश्वर भगवान परमात्मा है, जिससे बड़ा कोई नहीं है, और जो असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है, वह प्रविष्ट होकर भगवान कृष्ण के मुख से बोल रहा है कि व्यक्ति को सब देवताओं को नहीं, केवल परमात्मा का ध्यान करना चाहिए कि जिससे सभी देवताओं की उत्पत्ति हुई है, जो सभी देवताओं के ब्रह्मा विष्णु महेश के भी पिता हैं, परम पिता, उस जो है ब्रह्म से भी बढ़कर पार ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए, जो असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है। तो यतो यतो निस्सरत मनश्चलमस्थितरतम ततस्ततो नियंतयेत मत्तेन वशं नयेत। ये स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस शब्दादि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, तो उस विषय से रोककर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करे। यानी भक्त जो अन्य देवताओं की स्तुति करता है और उसे परम गति को प्राप्त नहीं होता और वो जन्म मरण बंधन में बंधा रहता है और इसे मृतलोक में आता रहता है, उसे मुक्त होना चाहिए। और इसके लिए उसे परमात्मा यानी जिसको सतपुरुष कहा जाता है और जिसको परमाक्षर पुरुष या परमेश्वर के नाम से जाना जाता है, जो असंख्य भुजाओं वाला है, उसके शरण जाना चाहिए। प्रशांत मन संभ्रोणम योगिनम सुखमुत्तमम उपैत शांतरजसम ब्रह्माभूत कल्पसम। क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है और जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है,
ऐसे ही सच्चिदानंद घन ब्रह्मा के साथ एक ही भाव से हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। यानी उत्तम आनंद वही प्राप्त करेगा जो सत्पुरुष परमात्मा के शरण में जाएगा और जिसके अंदर तमोगुण रजोगुण समाप्त हो गए हैं, जो सतोगुण का, जिसके अंदर सतोगुण विद्यमान है। युज्जन्नैवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्मा संस्पर्शे मत्तन्तं सुखमनुष्यते। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक पर ब्रह्मा परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। अगला श्लोक। सर्वभूतस्थिमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईशते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। यो मां पश्यत सर्वत्र सर्वोचा मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबकी आत्मा रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। यानी भगवान का कहने का मतलब, जो पूर्ण मन चित्त से केवल मुझ में ही रमता है, मुझको ही भसता है, तो मैं उसके लिए उसके सामने ही रहता हूँ, कभी अदृश्य नहीं होता हूँ। उसके बाद भगवान कहते हैं, सर्वभूतस्थितं यो मां भजते कत्वामास स्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्मा रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। अर्थात वह योगी मुझको प्रिय है और अंत में मुझ में ही समा जाता है। आत्मोपप्मनेयं सर्वत्र समं पश्यत यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सम में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना जाता है। यानी योगी भक्त सर्वश्रेष्ठ पुरुष वही है जो दुख में दुखी नहीं होता और सुख में जो अत्यधिक हर्षित नहीं होता, यानी जो दोनों में समभाव है, वही मुझे प्रिय है। तो भगवान के इस सुंदर वाणी को सुनकर अर्जुन उससे प्रश्न करते हैं। अर्जुन उवाच, योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन अतस्याहं न पश्यामि चंचलात्वा स्थितं स्थिराम्। अर्जुन बोले कि हे मधुसूदन, जो यह योग आपने समभाव से कहा है, जो मन की चंचल होने से मैं इसकी नित स्थिति को नहीं देखता हूँ।
चंचलम हि मनः कृष्णे प्रमाथे बलवद्दूढ़मं तस्याहं नग्नहं मन्ये वायोरिवेश दुष्करम। क्योंकि हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल है और प्रथम स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसका वश में करना मैं वायु को रोने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूं। अर्जुन की इस वाणी को सुनकर मधुसूदन भगवान उनसे कहते हैं, श्री भगवान उवाच असंशय्यं महाबाहो मनोदीर्घं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। श्री भगवान बोले कि हे महाबाहु, निस्संदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। मन तो बहुत चंचल है और यही आदमी को दुष्कर्म की ओर ले जाता है, लेकिन मन की चंचलता को अगर खत्म करना है तो इसके लिए साधना जरूरी है। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो यवाप्तृतमायपायतः। जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधना से उसका प्राप्त होना सहज है। ये मेरा मत है। यानी जब तक मन चंचल रहेगा वह व्यक्ति किसी बड़ी चीज को नहीं प्राप्त कर पाएगा, चाहे वो स्वाध्याय से संबंधित कोई चीज हो, चाहे वो भगवान का सानिध्य हो, और चाहे कोई ये लभ्य चीज हो। चंचल मन से वो नहीं प्राप्त कर सकता, उसके लिए मन को एकाग्र करना पड़ेगा। तो भगवान की इस बात को सुनकर फिर अर्जुन प्रश्न करते हैं। अर्जुन वाच अयत ही श्रद्धयोपेतो योगांचलित मानसः अप्राप योग संसिद्धम कामगतः कृष्ण गच्छति। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अनंत काल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत शास्त्र कार्य को ना प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। कश्चिन्नो भय विश्वभ्रष्टशान्य भ्रमिज नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विभूणो ब्राह्मण पथि। हे महाबाहो, क्या वो भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित होकर आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। एतन में संशयम कृष्णे क्षेत्रमर्ह सस्येषितः तदन्यः संशयास्यास्य क्षेत्रः नारा प्रोपद्यते। हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। तो अर्जुन के वाणी को सुनकर भगवान अर्जुन से कहते हैं, श्री भगवान वाच पार्थ नैवेहि नामुत्रे विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याण कुत्कृत दुर्गतिम तात गच्छति। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए
अर्थात आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। फिर भगवान कहते हैं, प्राप्य पुण्य कृताम लोकानुष्ठिता शाश्वती समाह शुचीनाम श्रीमताम गेहि योग भ्रष्टो अभिजायते। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों की लोकों में अर्थात स्वर्गादि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। यानी जो ऐसे लोग होते हैं सात्विक और जो दृढ़ संकल्प योग में स्थिर रहते हैं और चंचल मन को हटा करके मुझको ही ध्यान करते हैं, उनका जन्म भी उच्च कुल में होता है। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्वै दुर्लभतरम लोके जन्मयादीदृशम्। अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों की ही कुल में जन्म लेता है। परंतु इस प्रकार का जो ये जन्म है सो संसार में निस्संदेह अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि ऐसा जन्म दुर्लभ माना जाता है। बहुत योग साधना से बहुत अच्छे कर्मों से यह जन्म प्राप्त होता है, दुष्कर्मियों को नहीं। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पैरवदेहिकम यतते चतातो भूया संजिद्दो कुरुनंदना। वहां उस पहले शरीर में संग्रह की हुई बुद्धि संयोग को अर्थात संबुद्ध रूप योग के संस्कार को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वो फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से ही बढ़कर प्रयत्न करता है। यानी फिर वो इस प्रकार इतना दृढ़ हो जाता है कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सदा वो श्रेष्ठ कार्य करने लगता है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रेतेर्हावसोऽपि सः जिज्ञासुरपयोगस्य शब्द ब्रह्मातीत वर्तते। वह श्रीमान के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निस्संदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है तथा संबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। यानी वेद में जो भी रीतियां बताई जाती हैं, करने का जो नियम बताया जाता है, उस कर्मों का उल्लंघन कर जाता है, नहीं करता है। प्रयत्नादत्तमानस्त योगी संशुद्ध किल विस्सहा अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति पराम गति। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। अगला श्लोक तपस्विभ्योऽधिको योगी अज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ माना गया है। तो इस प्रकार योगी को
सभी प्रकार से सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में रखा गया है भगवान के द्वारा। तो इसलिए भगवान अर्जुन को भी कहते हैं कि हे अर्जुन, तू भी योगी हो जा। अगर तू सद्गति को प्राप्त करना चाहता है और मुझको प्राप्त होना चाहता है। अब इस 6वें अध्याय का अंतिम श्लोक जो इस प्रकार है, योगिनाम सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावां भजते यो मां समे युक्त युक्तमो मतः। तो भगवान कहते हैं संपूर्ण योगी में जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। यही श्लोक जो कि एक इसमें गुण रहस्य है कि भगवान श्री जो अर्जुन को बता रहे हैं कि संपूर्ण योगियों में योगी बहुत हैं और बहुत प्रकार से ध्यान करते हैं, अपने अनुसार ध्यान करते हैं, लेकिन उन योगियों में जो कोई श्रद्धावान योगी है, जिसका मेरे प्रति अटल प्रेम है, वो सदा जो अनंत भाव से लगातार मुझको ही भजता है, जो अंतरात्मा में ध्यान करता हुआ मुझका ही ध्यान करता है, वो योगी मुझे सर्वश्रेष्ठ है, मेरे लिए वो परम श्रेष्ठ है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ लोग तो ये जानते हैं कि उस कुरुक्षेत्र रण क्षेत्र में भगवान ये अपने आप को कह रहे हैं कि आप मेरे शरण में आ जा, मुझको भजिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इस भगवान श्री कृष्ण के शरीर में परमात्मा प्रविष्ट है, जो कि अनंत काल सतलोक में रहता है और जिसकी असंख्य भुजाएं हैं, जो असंख्य ब्रह्मांड का मालिक है, जिन्होंने योग माया भगवती को उत्पन्न किया, महाकाल को उत्पन्न किया, काल निरंजन को उत्पन्न किया, जो काल निरंजन जिनके पुत्र हैं, और जो ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण हैं, त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश, ये काल निरंजन के पुत्र हैं और माँ भगवती के पुत्र हैं। सो ब्रह्मा विष्णु महेश उस परमात्मा की जो परमाक्षर पुरुष है, वह इनके परदादा के रूप में जाने जाते हैं। तो सो वह अपने आप को अपने शरण में आने के लिए कहते हैं कि यानी जब जीव का मरण बंधन से तभी उसको मुक्ति मिलेगी जब वो सतलोक, उसकी अंतरात्मा सतलोक जाएगी और परमाक्षर परमात्मा यानी परमेश्वर के धाम को प्राप्त करेगा, तब उसे सद्गति प्राप्त होगी। गीता का गुण रहस्य ये है, इसमें भगवान कृष्ण का अपना कोई भी योगदान रोल नहीं है। तो ये जो है ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता सुपनिषदम ब्रह्मा विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे आत्म संयोग योगो नाम 6वां अध्याय समाप्तम। तो आपके समक्ष ये ब्रह्मा विद्या का योग शास्त्र का ये अध्याय समाप्त हुआ। सो आप लोग श्रद्धावान इस परम पावन ज्ञान को इस चैनल के माध्यम से, तो गीता दिव्य अमृत ज्ञान सरमरेंद्र शुक्ला के माध्यम से लोगों तक पहुँचाएं और आप भी भगवान की कृपा का पात्र बने। ओम तत्सत। ओम परमेश्वराय नमः। जय श्री हरि।